बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जमात इस्लामी हिंद का ताजपुर यूनिट का हफ्तावार इज्तिमा मस्जिद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर शाहपुर भगोनी में शुरू होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले दर्स कुरान मौलाना तग़ीर अहमद फ़लाही साहब पेश करेंगे। इसके बाद दर्स हदीस और फिर लिटरेचर का भी यहाँ पर खिताब होगा। तो सबसे पहले दर्स कुरान के लिए मौलाना तग़ीर अहमद फ़लाही साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह कौसर जो अभी आप तमाम हज़रात के सामने तिलावत की गई 3 आयतों पर मुश्तमिल ये आयत है और मक्की सूरतों में इस सूरत का शुमार होता है। लफ्ज़ी एतबार से ये सूरत जो है छोटी सूरतों में से आती है, लेकिन इस सूरत के अंदर बहुत ही अज़ीम पैगाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को भी इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। दरअसल ये सूरत जिस पस मंज़र में नाजिल हुई थी वो ये था कि ज़माना अरब में हम आप जानते हैं कि वो लोग लड़कियों की पैदाइश को बहुत ही ख़राब समझते थे और लड़कों की पैदाइश पर खुशी मनाते थे, इसलिए कि लड़कों से उनकी नस्ल जो है वो आगे बढ़ती, उनकी नस्ल की नशोनुमा लड़कों से होती थी। लिहाजा लड़कियों की पैदाइश पर वो बहुत अपने आप को गिरा समझते थे और इसी बुनियाद पर वो लड़कियों को कत्ल भी कर दिया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ और खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ आईं और 2 बेटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे जो थे उनका तो इंतकाल हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ज़माने में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां जो थीं वो तवील उम्र को पहुंची और फिर उनका निकाह हुआ। फिर उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल थी वो आगे बढ़ी। तो जब आपके बेटों का इंतकाल हो गया तो मक्का के बहुत सारे सरदार थे। उन सरदारों में एक सरदार था वाइल नामी एक शख्स था जो अपने ज़माने का बहुत शोहरत याफ्ता सरदार था। बहुत सारा दौलत का अंबार था उसके पास। लिहाजा उसने मुआशरे में ये ऐलान कराना शुरू किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का मजाक बनाना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ज़ात का मजाक बनाना शुरू किया कि अब क्या है इसके पास, अब मोहम्मद के पास रह क्या गया है, औलाद तो बेटे तो इसके चले गए काम से, अब इसकी नस्ल बढ़ेगी ही नहीं। जहाँ तक बेटी का सवाल है तो वो अपने ससुराल चली जाएगी, अब इसके लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल के अंदर ही अंदर परेशान भी होते थे। तो आपकी आज़मत के लिए अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया और
अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना अअतैना कल कौसर, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हमने आपको कौसर अता किया है। अरबी ज़बान में कौसर के माना आते हैं बहुत ज़्यादा भलाई की, खैर कसीर से हमने आपको नवाजा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भलाई जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ की, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब इससे बड़ी भलाई क्या होगी कि आपको अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाया, पैगंबर के लिए चुना। दूसरी चीज़, तमाम अंबियाओं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मुक़र्रब बनाया, तमाम अंबियाओं का सरदार आपको अल्लाह ताला ने बनाया। और आपकी अज़मत का चर्चा अल्लाह तबारक व तआला ने, उसका इंतज़ाम ऐसा किया अल्लाह ताला ने कि ता क़यामत तक आने वाली नस्लें, मुसलमान नस्लें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को याद करती रहेगी। हर नमाज के अंदर, हर अज़ान के अंदर आप देखते रहें, हर वक्त, हर मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है, उनके ख़ानदान का नाम लिया जा रहा है, अहले बैत का नाम लिया जा रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप घबराएं नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी आप घबराएं नहीं, ये दुश्मन क्या कहेंगे, आपको हमने खैर कसीर अता किया है। एक तो इसका ये माना होता है। और कौसर जो है वो नहर को भी कहा जाता है। मुहद्दिसीन किराम ने, उलमाए किराम ने और मुफस्सिरीन किराम भी कौसर के ताल्लुक़ से फरमाते हैं कि जन्नत में एक नहर का नाम भी कौसर है। उस कौसर का पानी, उस नहर का पानी, नहर कौसर जिसको कहा जाता है, और उस नहर कौसर से निकलने वाले दो नाले, यानी निकलने वाली पानी, जो क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अज़मत अता करेगा कि वो अपनी उम्मत को उस हौज़ कौसर का पानी पिलाएं। जबकि क़यामत की इतनी हौलनाक दिन होगी, लोग गर्मी की शिद्दत से परेशान होंगे, तो उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ये अज़मत होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म करेगा कि आप अपनी उम्मत को कौसर के नहर से पानी पिलाएं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अपनी उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। उसमें एक रिवायत में ये भी आता है कि कुछ लोग होंगे जो कौसर का पानी पीने के लिए बढ़ेंगे, लेकिन दिखने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती लगेंगे, लेकिन फ़रिश्ते उनका हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मती नहीं है। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि मेरी उम्मती नहीं है, ऐसा कैसे तुम कह रहे हो? तो कहेंगे कि आप नहीं जानते कि आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद इन लोगों ने क्या क्या किया है, इन लोगों ने कैसे कैसे गुनाह किए हैं, इन लोगों ने कैसे कैसे रस्म और रिवाजों को पैदा करके रख दिया है। इनके अंदर निफाक था, इनके अंदर कुफ्र था, इनके अंदर फिस्क था, इनके अंदर जहालत थी, और पता नहीं क्या क्या थे। आपके दीन को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। तो ऐसे लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी नहीं पिलाएंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत आती है जिसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफ़िल में बैठे हुए थे, हम लोगों को तालीम दे रहे थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती थी तो वही नाजिल होने के वक्त आपकी कैफियत क्या होती थी, वही कैफियत तारी हो गई। जब वो कैफियत तारी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसके बाद जब कैफियत ख़त्म हो गई तो आप मुस्कुरा बैठे, मुस्कुराने लगे, ठीक है। और आपने सहाबा किराम को मुखातब करके पूछा कि अतदरून मल कौसर, तुम लोग जानते हो कौसर के बारे में, कौसर क्या चीज़ है? तो सहाबा किराम ने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते हैं कौसर क्या है। क्या कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। क़यामत के दिन तुम सब और हमारी आने वाली तमाम
नस्लें जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर चलेंगी वो इनसे सैराब होंगी, वो इनसे फ़ायदा उठाएंगी। ये बहुत बड़ी अज़मत की बात है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको कौसर अता फरमाया, खैर कसीर अता फरमाया, बेशुमार भलाइयाँ हमने आपको अता की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, लिहाजा जो नेमतें जो भलाइयाँ हमने आपको बेशुमार अता की हैं अब उसका शुक्र अदा कीजिए। अब उन नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीक़ा ये है कि फसल्लि लिरब्बिक, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए, वनहर, और क़ुरबानी कीजिए, अपने रब की इबादत कीजिए, क़ुरबानी कीजिए। क़ुरबानी का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। क्यों किया गया? इसलिए कि उस ज़माने में लोग क़ुरबानी तो करते थे ज़रूर, हज भी करते थे, लेकिन वो तमाम चीज़ें वो अपनी उन बुतों के लिए करते थे जिनको वो अपना रब और पेशवा मानते थे, लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबुल जो जैसे बुत थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर फसल्लि लिरब्बिका ये अल्फाज ला करके बंदे को ये बताना चाह रहा है कि नमाज़ पढ़ो तो सिर्फ़ अपने रब के लिए, अपने खुदा के लिए, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज़ पढ़ो, और क़ुरबानी भी करो तो उसी के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीक़ा सिखा करके एक तालीम अल्लाह तबारक व तआला देना चाह रहा है बंदे को कि कोई भी काम, कोई भी इबादत, कोई भी नेक अमल अगर करेंगे तो अल्लाह के लिए करेंगे, किसी दूसरे के लिए हम उसमें कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इस पर तबलीगी गुफ्तगू बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भलाइयाँ, जो नेमतें, जो कौसर हमने आपको अता की हैं उसका बदला ये है, उसका शुक्राना ये है कि उन नेमतों को पा करके आप अपने रब का शुक्र अदा कीजिए और नमाज़ पढ़िए, क़ुरबानी कीजिए। इन शानिअका हुवल अबतर, दरअसल आपके जो दुश्मन हैं, जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी नस्लें आगे नहीं बढ़ेंगी, मोहम्मद का ख़ानदान मिट जाएगा, इसको याद करने वाला कोई नहीं होगा, दरअसल ये वो लोग हैं जिनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, इनको याद करने वाला कोई नहीं होगा और ये दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। और इनको अगर इन दुनिया में याद किया भी जाएगा तो इनके बुरे अफ़आल से याद किया जाएगा, इनके बुरे करतूतों से याद किया जाएगा, ता क़यामत इंसान इन पर लानत ही भेजती रहेगी। इन शानिअका हुवल अबतर, तुम्हारा दुश्मन ही है दरअसल जो जरकटा है, लिहाजा आप परेशान ना हो। कुरान मजीद में बेशुमार आयतें ऐसी आई हैं जिसमें कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वहाँ पर तसल्ली दी है, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन, ये जो मजाक उड़ा रहे हैं दुश्मनान इस्लाम, जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दीजिए, काफ़ी हैं हम इनके लिए, हम इनके लिए काफ़ी हैं सज़ा देने के लिए। लिहाजा ऐसी सैकड़ों आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान किया है और आपको तमाम दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़जीलत बख्शी है। लिहाजा इस सूरत का ये मुख्तसर सी तफसीर जो मैंने अपनी टूटी फूटी ज़बान आपके सामने में रखने की कोशिश की, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक अमल करने की तौफ़ीक दे, और जो भी हम नेक काम करें और जो भी नेमतें हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता की हैं उस पर हम सबसे पहला जो काम हम अल्लाह ताला ने मुतालबा किया है वो है नमाज़ पढ़ने का। जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमने दी है उस पर मुतालबा अल्लाह का सबसे पहला ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें और नमाज़ पढ़ें और अपने रब के नाम से हम क़ुरबानी भी करें, और जो तरीक़े जो शरीयत में बताए गए उस पर हम अमल करें। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम, खुदा बाना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।